हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे स्कीमेटिक मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। तो सबसे पहली बात, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं। एक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है, एक एक्टिव मैनेजमेंट होता है, राइट। तो दो तरह की मैनेजमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की हम लोग नॉर्मल चैनल डिलीवरी कराए, हमने कुछ भी नहीं अलग से किया। हमने जो जैसे डिलीवरी जो पुराने ज़माने में बच्चा जनने की प्रक्रिया जो होती थी या बच्चे की डिलीवरी की जो भी प्रोसेसेस थी, हम उसमें कोई भी इंटरवेंशन अगर नहीं करें तो क्या हो सकता है, वो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, राइट। कि हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे लेबर चल रहा था वैसे चलने दिया। अब आता है एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव मैनेजमेंट का। एक्टिव मैनेजमेंट हम लोग बेसिकली करते हैं क्यों है कि हमने पीपीएच को प्रिवेंट करना है, राइट। तो एक्टिव मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हम लोग का यूज़ का कारण है पीपीएच को प्रिवेंट करना। अभी पीपीएच होता क्यों है, क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई हमारा प्लेसेंटा जो है ढंग से नहीं सेपरेट हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ कि रिटेन प्लेसेंटा रह गया, या कुछ टाइम ड्यूरेशन जो अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद भी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर नहीं रुका, ठीक है ना। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है हमें। तो दो तरीके के मैनेजमेंट मैंने बता दिए, क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बेसिकली आजकल लेस प्रिफर्ड होता है, ठीक है ना। कहीं भी तुम हॉस्पिटल सेटअप पे जाओगे तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट आजकल कोई भी डॉक्टर करने से डरता है, क्योंकि चांसेस ऑफ पीपीएच आर देयर, ठीक है ना। अगर तुम्हारा एक्टिव मैनेजमेंट से तुम्हारे 60% चांसेस होते हैं जो कम हो जाते हैं पीपीएच पे जाने की बंदी के, तो तुम क्यों नहीं करोगे एक्टिव मैनेजमेंट। तो आजकल एक्टिव मैनेजमेंट को ही सारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। आज की सारी ऑब्स्टेट्रिशियंस जो भी होती हैं वो आजकल भी एक्टिव मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज प्रिफर्ड। तो क्या होता है, पहले तो मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की, राइट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे की डिलीवरी हुई, क्लैम्प करना है, डिवाइड करना है, लाइगेट तो कॉट करना है, ठीक है। वो करते हैं ऑब्वियसली। अब फिर उसके बाद करते हैं वेट एंड वॉच, ठीक है ना। अभी हमने कुछ भी इंटरवीन नहीं करना है, हमने क्लैम्प करना है, डिवाइड करना है, लाइगेट कर देना है कॉट को, फिर उसके बाद छोड़ देना है, वेट एंड वॉच। वेट फॉर स्पॉन्टेनियस सेपरेशन, अपने से सेपरेशन प्लेसेंटा का होने देना, स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट होगा। वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन विद द एड ऑफ ग्रेविटी, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, फिर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन तुमने देखना है कि वो ग्रेविटी के साथ स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन करें। जैसे तुम देखते हो जंगल में जानवर पैदा हो रहा है, तो वैसा ही कुछ, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है कि वहाँ पे आप कोई इंटरवेंशन नहीं करते हो कट क्लैम्प कॉर्ड के अलावा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन फेल, अगर ये फेल हो गया, ठीक है, तो असिस्टेड एक्सपल्शन करेंगे। फिर अगर ये फेल हुआ, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन फेल हुआ, तो असिस्टेड एक्सपल्शन करेंगे, जिसमें तब फेल होने के बाद में तब हम लोग इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लेंगे, स्लो आईवी जो भी मिथर्जिन लगाना होगा, एग्जामाइन करेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का टू एग्जामाइन वेजिना एंड पेरिनियम, तब ये काम करेंगे। लेकिन अब एक्टिव मैनेजमेंट पे हम लोग आते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। 10 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलर प्रिफर्ड करेंगे, और इंजेक्शन मेथर्जिन 0.2 मिलीग्राम IM टू द मदर विद इन 1 मिनट्स ऑफ बर्थ ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। क्लैम्प करेंगे, कट करेंगे कॉर्ड को आफ्टर कॉल्ड पल्सेशन हैव सीज्ड, और 2 to 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक। यहाँ पे बिफोर क्लैम्पिंग हमने यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स देना है, लेकिन यहाँ पे जो होता है हमने आफ्टर क्लैम्पिंग देना है यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स, यही चीज़ है। तो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, अवॉइडिंग मतलब कि अवेलिंग फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना है ताकि हमारा जो है फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। अगर ये फेल हो गया कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या करना है, 10 मिनट तक वेट करना है, रिपीट करना है इसी प्रोसीजर को, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन फिर से हमने करना है। ये अब फिर से फेल हुआ तो अब क्या करना है, मैनुअल रिमूवल में जाना है, ठीक है ना। मैनुअल रिमूवल में बेसिक तुम जानते हो कैसे डंकन प्रोसीजर, शर्ट्स प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के, 2 जान लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना कि एक में तो तुम्हारा फीटल साइड आता है, एक में तुम्हारा मैटरनल साइड आता है, ठीक है। डंकन मतलब डंक करके ले जाते हैं, जिसमें उसमें मैटरनल साइड आता है, शर्ट्स मेथड में तुम्हारा फीटस साइड आता है। अब मैनुअल रिमूवल के बाद तुमने क्या करना है, वही इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन फिर से दे देना है, और एग्जामाइन करना है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को, इंस्पेक्ट करना है वेजाइना और पेरिनियम को, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारे स्कीमेटिक मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो भी एक्सपेक्टेंट और एक्टिव मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट, बिकॉज आप कभी हो सकता है कि आप ऐसे सेटअप पे बैठे हो जहाँ पे मतलब नहीं इतनी फैसिलिटी हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट भी करना पड़ जाए,
ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है, लेकिन आना चाहिए दोनों चीज़ें, ठीक है ना। पूछा जाता है एग्जामिनर, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड, जो पुराने किस्म के एग्जामिनर आजकल के तो नहीं पूछेंगे, पुराने किस्म के आगे तो वो पूछ सकते हैं आपके से कि हाँ बताओ भाई एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, ठीक है। उनको AMTSL के ऊपर वो ज़्यादा वो नहीं करते, ठीक है ना, बिकॉज दे थिंक कि ड्रग्स आर एनी टाइप ऑफ ड्रग दैट इज विल लीड टू साइड इफेक्ट इन द बॉडी, ठीक है। वो उनकी बात सच भी है, लेकिन अभी जो अगर हम लोग मैनेज करके किसी की जान बचा सकते हैं तो इट्स दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो अपनी सब चीज़, अपनी राय सब चीज़ अपनी जगह सही है। बाकी मिलते हैं हम और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।